बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ लिक्विडेटर कि लिक्विडेटर की पावर्स और ड्यूटीज़ कौन सी होती हैं, कि लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं। लिक्विडेटर एक ऐसा बंदा है जिसको कंपनी को वाइंड अप करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, जिस कंपनी को डिसॉल्व किया जा रहा है। लिक्विडेटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी को वाइंड अप करने में और वाइंड अप की सारी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करता है। उस लिक्विडेटर से ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शलिटी, अदल व इंसाफ की उम्मीद रखी जाती है। तो लिक्विडेटर का रोल क्या होता है? जब एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है किसी भी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, सबसे पहले वो लिक्विडेटर कंपनी के एसेट्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद उस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनको सेल करता है। कंपनी के अंदर दूसरे जितने भी आइटम्स हैं उनकी लिस्ट बना के उनको भी सेल करता है। उसके बाद उस कंपनी के जितने भी डेब्ट्स हैं उनको सेटल करता है। जो क्रेडिटर्स ने उस कंपनी को पैसे दिए हुए थे उनको पे करता है। उन सब को पे करने के बाद, कर्जे उतारने के बाद, क्रेडिटर्स को पैसे पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है, उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं जिनको अक्सर मेंबर्स भी कहा जाता है, उस अमाउंट को उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद लिक्विडेटर सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को फाइल करता है और रेलिवेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करता है। अल्टीमेटली वो कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। लिक्विडेटर्स को अक्सर कुछ इन सिचुएशंस में अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो वॉलंटरली वाइंड अप कर रहे हैं, उस कंपनी को कोर्ट वाइंड अप कर रही है और वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है या बैंकरप्ट हो गई है। शेयर होल्डर्स खुद भी उस लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकते हैं वॉलंटरली, और कोर्ट भी लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकती है। हम देखते हैं पावर्स ऑफ लिक्विडेटर। नीचे वाले पावर्स लिक्विडेटर एक्सरसाइज कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल, कोर्ट के अप्रूवल से। लिक्विडेटर कंपनी की तरफ से कंपनी के नेम पे एक सूट फाइल कर सकता है जब तक वो कंपनी लिक्विडेटर के कंट्रोल में है। अगर उसको लगता है कि बिजनेस कैरी करना जरूरी है, तब तक उस कंपनी का बिजनेस वो कैरी ऑन करेगा जब तक वो समझता है कि जरूरी है। उस कंपनी की सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर सकता है पब्लिक ऑक्शन के जरिए, और उस कंपनी के जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं उनको भी सेल कर सकता है बाय पब्लिक ऑक्शन। फोर्थ है कि लिक्विडेटर कंपनी के एसेट्स को यूज करके उस कंपनी के डेब्ट्स को चुका सकता है। फिफ्थ है कि लिक्विडेटर किसी भी एडवोकेट, अटॉर्नी या प्लीडर को अपॉइंट कर सकता है जो कि उसकी मदद कर सकें उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में। सिक्स्थ है कि जो लिक्विडेटर है वो फंड्स बारो कर सकता है कंपनी के पेरिशेबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब पेरिशेबल यानी कंपनी के ऐसे एसेट्स जो वक्त के साथ खराब हो जाएं। एक तो मशीन है, मशीन तो खराब नहीं होगी, लेकिन अगर वो फैक्ट्री बिस्किट की फैक्ट्री है, अगर प्रोडक्ट्स तैयार हैं उनको पैक करना लाजमी है। अगर वो पैक नहीं करता तो वो खराब हो सकते हैं। पैक करने के लिए पैसों की जरूरत होगी, तो इस सिचुएशन में लिक्विडेटर फंड्स रेज कर सकता है, पैसे बारो कर सकता है। सेवंथ है कि लिक्विडेटर क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज या दूसरे क्लेमेंट्स की क्लेम्स को सेटल कर सकता है। सबसे पहले जो पैसे पे किए जाएंगे वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को किए जाएंगे, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स यानी ऐसे बंदे जो कंपनी को पैसे देते हैं और उसके बदले उनको इंटरेस्ट मिलता रहता है और स्पेसिफाइड डेट पे उन क्रेडिटर्स को पैसे वापस कर दिए जाते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को पैसे देते हैं लेकिन उसके बदले उस कंपनी से एक सिक्योरिटी लेते हैं, कोई प्लॉट हो गया, जगह हो गई, कार हो गई। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो होते हैं सिर्फ एक डिबेंचर डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई और सिक्योरिटी नहीं लेते। जब उनको पैसे वापस मिलते हैं उसके बाद वो बंदे डिबेंचर या सिक्योरिटी उन्होंने ली हुई है वो वापस करेंगे। सेवंथ में ये बताया गया है कि जो लिक्विडेटर है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पैसे पे करेगा, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के। एट्थ है कि लिक्विडेटर कंपनी के रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। नाइन्थ है कि कंपनी के बिहाफ पे लिक्विडेटर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रा कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है। 10th है कि लिक्विडेटर कंपनी के बिजनेस को स्मूथली रन कर सकता है। 11th है कि लिक्विडेटर किसी भी पेपर, डीड, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, एफिडेविट, बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट को साइन कर सकता है अगर उसको लगता है कि कंपनी को वाइंड अप करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अब हम देखते हैं ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। अब जैसे ही उस लिक्विडेटर को कंपनी की अफेयर्स की स्टेटमेंट मिलती है, इस कंपनी में कौन कौन से अफेयर्स चल रहे हैं, ये लिक्विडेटर की ड्यूटी होती है कि एक रिपोर्ट बनाए, 60 दिन के अंदर उस ट्राइब्यूनल को सबमिट करे। उस कंपनी के रिगार्डिंग जो भी दूसरी इंफॉर्मेशन उसको मिली है उसकी भी एक रिपोर्ट बनाए और 60 दिन के अंदर उस ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल डील कर रही है, सबमिट करे। सेकंड है
कि लिक्विडेटर कंपनी की प्रॉपर्टी और एक्शनेबल क्लेम की कस्टडी अपने पास रखे। थर्ड है कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ कंपनी के एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। फोर्थ है वो क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटर्स की मीटिंग को कॉल करे और उनके साथ कंपनी के मामलात शेयर करे, कैसे इस कंपनी को वाइंड अप किया जाए, इस कंपनी के एसेट्स कहाँ भेजे जाएं, कितने में भेजे जाएं, कैसे डेब्ट्स को सेटल किया जाए। फिफ्थ है कि लिक्विडेटर की ये भी ड्यूटी है कि वो ट्राइब्यूनल से टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस लेता रहे कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। सिक्स्थ है लिक्विडेटर की ये ड्यूटी है कि कंपनी के रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन और अपडेट करता रहे। सेवंथ है उसकी ये भी ड्यूटी है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करे। एट्थ है लिक्विडेटर की ये ड्यूटी है कि वो एक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म करे तो कंपनी को वाइंड अप करने के लिए उसकी हेल्प करे। और नाइन्थ है कंपनी के डेब्ट्स चुकाने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको उन कंट्रीब्यूटर्स और शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। टेंथ और लास्ट, अगर लिक्विडेटर को कंपनी वाइंड अप करने के लिए अपॉइंट किया गया था, अगर 1 साल के अंदर वो कंपनी वाइंड अप नहीं होती तो लिक्विडेटर की ये ड्यूटी है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट बनाए और 2 महीने के अंदर सबमिट करे। यहाँ पर वो कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में बताए, उसने अभी तक कितने एसेट्स सेल किए हैं वो बताए, कितना डेप्ट सेटल किया है वो बताए। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो। और अगर आपको कंपनीज एक्ट के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी। अगर आपको कंपनीज एक्ट के नोट्स चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।